राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर सांझ के सीड़ है तूड़ी करने वाला मौसम में ए बे जमा ताज़ा ताज़ा तूड़ी काट के आया हूँ। एक बार फिर तो स्वागत करूँ हूँ। तो भाई सीईटी का जो तारा मेंस का जो फार्म भरना है वो उसके अंदर पोस्ट प्रीफ्रेंस है आप लोगों को कैसे भरनी है। ठीक है, सीईटी मेंस का पूरा फार्म है, आपको स्टेप वाइज मैं बताने का काम करूँगा क्योंकि मेंस का जो पोर्टल वो आपका खुल गया है, अभी खुला है 4 बजे। ठीक है, और अब 5 मई है आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसीजर बता दूंगा, स्टेप वाइज एक स्टेप बताऊंगा। ध्यान से देख लो कैसे फार्म भरना है, कैसे क्या कुछ मामला सारा सेट करना है। ठीक है, देख लो भाई फटाफट लाइव चलेगा सब कुछ। उसका पहला बता मैंने बेरा अगर कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम पास करना है तो प्रैक्टिस सेट सबसे ज्यादा कंपलसरी हो है तामना ही बेरा इस चीज का। ठीक है, सारा संसार ना बेरा अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लगा। ये अपना ऐप है जॉब्स टारगेट नाम था, प्ले स्टोर पर मिल जाता थी जॉब्स टारगेट नाम था, इससे लोगों तो अपना ऐप पाओगा। इस ऐप के ऊपर सीईटी मेंस की टेस्ट सीरीज में लेके आया हूँ 120 रुपया का मैं। ठीक है, नया पैटर्न पर आधारित है, एक टेस्ट तरती फ्री मिलेगा, डेमो टेस्ट। ठीक है, ये होता फ्री मिला। टोटल इसका में 30 प्रैक्टिस सेट हैं और ताम अगर डेली का एक प्रैक्टिस सेट भी लगाओगे मैं गारंटी दूं पेपर ताई इसका मतलब गणे पर्सन फंसेंगे। नया पैटर्न पे जो भी तरह ईवीएस डिजास्टर मैनेजमेंट रियमेंट है ना, सारे के सारे पर्सन इसका में पाओगे। ठीक है, 20% हरियाणा जी के 10 कंप्यूटर के 70 जो मिलमा पर्सन है सारा जमानो 1 नंबर का बना रखा है। डेमो टेस्ट देख लो उड़ता बेरा पैट जाएगा। अगर जी करो तो परचेज कर लियो, 120 रुपये में 30 के 30 टेस्ट मिल जाएंगे और एक डेमो फ्री में। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, अपना जॉब्स टारगेट ऐप है, प्ले स्टोर पर सर्च कर लियो भी पाई जाएगा। और किसी ने फायरमैन का कोर्स लेना 700 रुपया का मैं है, ये भी अपना ऐप के ऊपर है। ठीक है, उड़ता करके ले इसको। देखो भाई पूरा फार्म कैसे भरना है। सबसे पहले जैसे ही जो लिंक है अपना टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिंक है फार्म भरने का वो उपलब्ध करवा दिया। अपना टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन कर लियो। @J छोटे अक्षरामा ARGET बीच में कोई स्पेस कौन देना, मेरी फोटो लागी पाओगी। @J छोटे अक्षरामा ARGET कर दी रकम ब्राइटनेस। जे टारगेट नाम था अपना टेलीग्राम चैनल है, उड़ा है तारती ज्वाइन कर लियो टेलीग्राम चैनल, उड़ा तारती लिंक है तारती मिल जाएगा। ठीक है, जो करे इस लिंक पर दाबोगे इस डाल का सिस्टम है तारा खुलेगा। जो करे सिस्टम खुला इसके ऊपर दाब दियो प्लीज क्लिक हेयर टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। जो करे इसके ऊपर दाबोगे तारा द्वारा ऐसा ही सब पन्ना खुल जाएगा यो इस डाल का। ठीक है, अक्सर सही दिखते होंगे इस डाल का पन्ना खुल जाएगा। 15 तारीख तक लेके 15 अप्रैल से लेकर 5 मई तक आपकी फार्म भरने की डेट है। जैसे ही आपको फिर आप कहाँ पर दाबना, अप्लाई का जो निशान है आड़त अपना क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई वाले के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास इस टाइप का एक खुल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ। अप्लाई वाले पर जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग ये देखो अभी खुलने लग रहा है, प्रोसेसिंग घूमने लग रही है। जैसे ही आप लोग अप्लाई वाले के ऊपर क्लिक करोगे इस तरीके का एक पेज है आपके पास खुलेगा। यहाँ पर आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस टाइम आपने जो सीईटी का फॉर्म भरा था उस टाइम जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। अगले पोर्शन के अंदर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। यहाँ पर पहले महीना भरा जाएगा, फिर डेट और फिर साल। ठीक है, यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड भरना है। ये कोड दे रखे है ना CFHLDO, ये कोड आपको इसके अंदर भरना है। उसका जैसे ये भरोगे लॉगिन के ऊपर दबाना, लॉगिन के ऊपर दबाते ही आपके पास इस तरीके का एक पन्ना खुल जाएगा। एक भाई है, ठीक है, इसका खोल रखे इस डाल का आपके पास एक पन्ना खुल जाएगा। आड़ के आड़ तारी सारी पर्सनल डिटेल लिखी आ जाओगी। उसका पास तारा आड़ है 1 टाइम पासवर्ड मांगा। जो करे तुम खोलोगे तारा फोन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, तारा जो भी नंबर दे रखा था जैसे इसका 1 टाइम पासवर्ड ये आ गया। और फिर तामने इस डिक्लेरेशन का निशान के ऊपर टिक मारना है। जैसे इसके ऊपर टिक मारे तामने प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर दाबना है। ठीक है, ओके करना है। अब आप ये आगे बढ़ गए तामने उसको ऊपर दाब दोगे, OTP भर दिया था हमने, चेक मार्क कर दिया, फिर ये ऐसा ही सब पन्ना खुलेगा। ये सारी की सारी पहला गाइडलाइन है, ज्ञान बांट रखा था बेफालतू का। बेफालतू का तो काम का है। उसका पाछा क्या भरना था हमने, पूछ रखा वेदर यू हैव, पीली कलम था दिखा देता हूँ, हरी कलम था, वेदर यू हैव हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन। यानी कि आपके पास 10वीं या +2 के अंदर, आप जब 10वीं कक्षा के अंदर थे, जब आप महिलाओं के साथ है, महिलाओं को सेट करने में बिजी थे, तो उस टाइम है आपके पास हिंदी थी या नहीं। 10वीं या फिर 12वीं क्लास के अंदर आपके पास हिंदी थी या नहीं। अगर थी तो आपको चेक मार्क पे क्लिक करना है, अगर नहीं थी तो आपको चेक मार्क के ऊपर क्लिक नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, ये 4 यस या नो के अंदर से ऑप्शन भरना है। तो भाई थी तो यस कर दिया। ठीक है, उसका पाछा कि भाई यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक मार्क करना है और आगे चलना है। फिर चलो प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। ये बीच में आना साइट चली जाएगी, गायब हो जाएगी एकदम। रिफ्रेश मार लियो दोबारा फिर चल पड़ेगा। योरबीन नाम का छोरा अच्छे नंबर है, इसका 67-68 नंबर है। देखो भाई आगा के है
क्या दे रखा भाई, डिक्लेरेशन अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, सामाजिक आर्थिक मानदंड का डिक्लेरेशन है। क्या क्या, प्लीज गो थ्रू इंस्ट्रक्शन, जितने भी इंस्ट्रक्शन हो देखो, मैं सत्यापित करता हूं कि जितने भी मेरा उपति ज्ञान दे रखे, देखो क्या क्या जो डिक्लेरेशंस हैं क्या क्या दे रखी हैं। पूछिए भाई इस पे, आर यू मतलब भाई तेरा घर में सरकारी नौकरी है कौन, पूछिए अगला बंदा भाई, पूछा भाई एक बार। पहला पॉइंट क्या है कि आपके घर में फैमिली मेंबर है जो भी है, क्या आपके घर में कोई सरकारी नौकरी है या नहीं है, यस या नो के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है, वेदर ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ योर फैमिली फ्रॉम ऑल सोर्सेज, मतलब कि आपके पूरे परिवार की इनकम, कोई नौकरी को नहीं इनका करना, नो पकड़ दिया। ठीक है भाई, इसके घर में कोई नौकरी नहीं है। दूसरा पॉइंट और पूछ भाई, क्या इसकी फैमिली की इनकम है वो आपकी 1,80,000 से नीचे है या ऊपर है। अगला क्या है, अगला ही पूछा भाई आपकी जो फैमिली है, आपकी फैमिली के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है, कितने भी रिसोर्सेज हो, मान लो भाई खेती तरपियाँ और कि मैं बिजनेस करूँ तरपियाँ, वो सारे मिला के 1,80,000 तक कम है या ज़्यादा है, कम है तो यस पर क्लिक कर दो भाई। यस पर क्लिक कर दिया अपना, जो यस वाला जो गोला है यो यस वाला है, इस गोला के ऊपर अपना क्लिक करना, हाँ भाई हमारी फैमिली इनकम है वह 1,80,000 तक कम है। ठीक है, यानी कि नो जॉब, भाई घर में कोई जॉब नहीं है। ठीक है, और वेदर ग्रॉस एनुअल इनकम है वो इससे कम है। अब क्या देखा, प्लीज मेक श्योर टू अपलोड नो गवर्नमेंट जॉब अंडरटेकिंग इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अब आप लोगों को नो जॉब का जो सर्टिफिकेट है वो भी इसके अंदर अपलोड करना पड़ेगा। आगे क्या भाई, हैड योर फादर डाइड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 42 ईयर्स, क्या ये फादरलेस है या नहीं है, ये पूछा भाई। क्या 42 साल से पहले आपके पिता की मृत्यु हो गई थी या नहीं हो गई थी, इसके अंदर भी आप लोगों को यस या नो का ऑप्शन है चूज करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, हैड योर फादर डाइड बिफोर यू अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर्स, क्या आपके पिता की मृत्यु जब आपकी उम्र 45 साल थी उससे पहले होगी थी या नहीं हुई थी। ठीक है, इसके अंदर भी यस या नो बढ़ना है। आर यू द फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपने जो माता पिता उसके पहले बच्चे हो या दूसरे बच्चे हो, ये प्रश्न पूछा गया है। ये सिर्फ पितरहीन जो आवेदक हैं सिर्फ उनके लिए ही ये ऑप्शन, मतलब जिसके फादर जो फादरलेस बच्चे हैं उनके लिए है ये वाला कॉलम, जो फादरलेस नहीं है उनको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद है सामाजिक आर्थिक अनुभव, एक्सपीरियंस है क्या, फॉर क्लेमिंग मार्क्स अंडर सोशल, अनुभव के एक्सपीरियंस के नंबर चाहिए या नहीं चाहिए, ये प्रश्न पूछा। अगर आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो यस पे क्लिक करो, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, बता रहे इसका क्या आया है। तो भाई देखो इसका तीनों का नो आंसर आया इस भाई का, तो नो नो नो, तीनों के तीनों नो कर दिए। और कोई भी अनुभव एक्सपीरियंस के कोई नंबर नहीं है, यो भी नो है। आर यू स्किल्ड इन स्टेनोग्राफ, क्या आपके पास स्टेनोग्राफी है, क्या आपके पास अगर स्टेनोग्राफ की अगर नॉलेज आपको स्टेनो अगर आपने कर रखी है तो इसके अंदर यस या नो आप लोगों को भरना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछिए भाई, नो नो होगा, देखिए ना कद गलत प्रोवाइड हो रहा। आगे देखो आगे क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डू यू हैव सेम क्वालिफिकेशन एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, क्या आपके पास वो क्वालिफिकेशन है जो पोस्ट के लिए मांग रखी है नहीं मांग रखी, यस या नो बढ़ना। तो इसके अंदर यस भाई, हाँ भाई जो भी पोस्टों के लिए क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो मेरे पास है, यस। अब आपने जो पहले जो चीज़ भरी थी वो इसके अंदर लिखी आ जाएगी। जैसे पहले इस भाई ने भर रखा था, इसने 12वीं कर रखी है तो यह चीज़ में टिक आएगी। जिस टाइम ना सीईटी का फॉर्म रहता, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी तो इसके ऊपर भी टिक मार्क लगा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी तो इसके ऊपर भी टिक मार्क। अब अगर मान लो आप लोगों ने अब है आईटीआई भी कर ली तो इसके ऊपर टिक मार्क लगाना है। अगर आप लोगों ने अब कोई डिप्लोमा कराया जैसे फायरमैन का या कोई और पैसे में आप अगर आप डिप्लोमा लेके आए 40-50 हज़ार के अंदर तो इस डिप्लोमा के ऊपर भी टिक लगाना है। ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री हो आपके पास कुछ अदर हो तो आपको इसके ऊपर भी टिक लगाना है। अगर अब कुछ ले आए हो तो मतलब बेराता में ले रहे हो तो टिक मार्क लगा दियो, और नहीं ले रखा तो ना खाली छोड़ दो। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप लोगों को अपनी स्ट्रीम आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो वेरिफिकेशन करवाने लग रहे हैं। आपने जो 10वीं करी थी उसके अंदर आपके पास कौन सी स्ट्रीम थी, पूछिए भाई। 10वीं का मैं मतलब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कौन सा था, 10th विद साइंस करी है या 10th जनरल करी है, बता किस चीज़ तक करी है। 10th साइंस तय करी होगी, साइंस तो आवे है। ठीक है, साल कौन सा था एग्जाम का 10वीं क्लास का वो इसके अंदर भरना है 2015 के अंदर भाई साहब इस भाई ना 10th करी थी तो 8 साल भर दिया 2015। उसके बाद इसका 10वीं का रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इश्यू। ठीक है, ये इसके नंबर आएंगे। उसके बाद सब प्लस टू कौन सी स्ट्रीम से करी थी भाई, आर्ट से इसने +2 कर रखी है, आर्ट चूज कर ली। अक्सर दिखते होंगे अगर बड़े करके दिखाऊं जो यो, ये देखो
ये क्या पूछा, +2 कौन सी क्लास कौन सी स्ट्रीम तक करी है, आर्ट्स था, ठीक है, हरियाणा बोर्ड तक करी है, साल कौन सा में करी है, 2017 का में करी है भाई, ठीक है। आगे क्या इसका क्या नाम, +2 का रोल नंबर है, इसका सर्टिफिकेट नंबर है, जो डेट ऑफ इश्यू ऑफ रिजल्ट है, ये इसके नंबर है। होशियार सोरा 89% नंबर आ रहे हैं +2 में, तारा कितने नाम दे। ये देखो ग्रेजुएशन है ड्यूरेशन, सेलेक्ट कौन सी 4 साल की करी, 6 साल की ग्रेजुएशन करी है, ये आप लोगों को बढ़ना है, ठीक है, या फिर फुल टाइम करी है, कौन सी वाली करी है, आपको ग्रेजुएशन है चूज करनी है। ड्यूरेशन में 4 साल वाली, 6 साल वाली, फुल टाइम वाली, बताओ भाई कौन सी करनी है, रेगुलर करी कैसे करी। स्ट्रीम चूज करनी है, बीए करी है, बीएससी करी है, बीकॉम करी है, क्या करी, जैसे इस भाई ना आर्ट तक करी है, तो इसमें आर्ट देख लो भाई, आर्ट्स कौन सी था भाई, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, किस सब्जेक्ट तक करी है, आर्ट ज्योग्राफी, आर्ट्स विद हिंदी, किस सब्जेक्ट के साथ आर्ट करी है। चौधरी बंसीलाल तक करी है भाई CBLU, ठीक है, CBLU यूनिवर्सिटी तक इसने करी है। कौन सा साल लगा मैं करी है भाई ग्रेजुएशन, 2021 का में इस भाई की ग्रेजुएशन हुई है, यानी कि 4 साल का प्रोग्राम में करी है। नो पूछिए ग्रेजुएशन कौन सा साल की, कितने साल के प्रोग्राम की है, 3 साल की, 3 साल है तो फुल टाइम। उसके बाद 2021, ठीक है, ये इसकी ग्रेजुएशन होगी। उसके बाद आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से करी भाई, बता भाई कौन से उस तक करी है, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर और आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स, बता भाई पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से करी, पोस्ट ग्रेजुएशन की स्ट्रीम के है। MDU से करिए इस भाई ना, साल पूछ लिए भाई कौन सा में करी है, या +2 आर्ट विद ग्रेजुएशन है, आर्ट विद ज्योग्राफी भाई की, आर्ट विद ज्योग्राफी, ठीक है। लोग वो सिस्टम कर दोगे, वो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह आगे प्रोसीड कर दोगे। उसके बाद आपके पास एक ऐसा फार्म लिखेगा, ऐसे कॉलम बने पहले, आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है, इस टाइप की टेबल बनी मिलेगी, वो मैंने स्किप कर दिया है। आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसके अंदर फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो नीचे एक चेक मार्क का निशान लगा हुआ मिलेगा, उसको चेक करके आगे फिर प्रोसीड पे दाब सकते हो। फिर प्रोसीड के ऊपर दबाने के बाद फिर आपके पास दोबारा से एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का एक फर्रा खुलेगा। ऐसे पूछा जाएगा क्या भाई आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरी थी क्या वो बिल्कुल सही है, फिर नीचे 2 चेक मार्क लगे हुए मिलेंगे। अगर आपने अभी भी आपको ऐसा लगता है कुछ गलत भरेगा तो आप यहाँ पर दोबारा से एडिट कर सकते हो। फिर उन दोनों चेक मार्कों के ऊपर क्लिक करके नीचे एक कैप्चा कोड भर के और फिर से आगे सबमिट पे दबाना है। फिर उसके बाद आपके पास ये वाला फॉर्म खुलेगा, ये वाला पन्ना खुलेगा आपके पास, अपलोड फोटो एंड डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज आपको पेज नंबर 6 9 पेनों के ऊपर से 6ठा पेज खुलेगा। आप लोगों को दस्तावेज अपलोड करनी है, यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नज़दीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए, मतलब साफ साफ मुंह दिखना चाहिए, ठीक है। साथ में आपको अपनी जैसे इस कैंडिडेट की अभी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी, बाद में अगर आपने कोई चीज़ इसके अंदर अपलोड करी है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना, फाइनल ईयर की DMC, ठीक है। और एक आपको अंडर अपलोड रिटर्न डिक्लेरेशन, एक आपको एंड रिटर्न मतलब कि साइन, मतलब ये वो करते हुए करना है कि भाई जो एनेक्सर दे रखे हैं, मेरे घर में कोई नौकरी नहीं है, मैं ये जितनी भी जानकारी दे रहा हूँ ये मेरे भी यहाँ पर सत्यापित करता हूँ वगैरह वगैरह, तो सर्टिफिकेट अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूँगा। आगे का प्रोसीजर है मैं ये पूरा करने के बाद आपको अगली वीडियो के अंदर बता दूँगा वैकेंसी कैसे चूज करनी है, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, सभी को राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खींच जाओ।